नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारत एक बहुत ही नवीनतम देश है और जितना नवीनतम भारत है उतने ही नवीनतम भारत में बने मंदिर हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है और उस इतिहास में सबसे पुराने भारत में मंदिर हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर के बारे में, जगन्नाथ मंदिर। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो हिमालय की चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, गुजरात की द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। पुराणों के अनुसार पुरी दक्षिणवार्ती संघ की आकार में है और यह 5 कोस लगभग 16 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से इसके 2 कोस यानी कि 6 किलोमीटर का क्षेत्रफल बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। कैसे हुई जगन्नाथ मंदिर की स्थापना? जगन्नाथ मंदिर की स्थापना राजा इंद्रयुमन ने करवाई थी। कहा जाता है कि राजा इंद्रयुमन को भगवान जगन्नाथ ने सपनों में दर्शन दिए थे और एक मंदिर बनवाने के लिए कहा था, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ उस मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर बनाने के बाद राजा इंद्रयुमन ने भगवान जगन्नाथ को विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान जगन्नाथ ने उनसे एक पेड़ के टुकड़े से अपनी मूर्ति को बनाने के लिए कहा था। राजा इंद्रयुमन ने कारीगरों से लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति बनाने को कहा। लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी उस लकड़ी में एक छेनी तक नहीं मार पाया। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हो रहा था, तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा कि वे भगवान की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी कि वह मूर्ति 21 दिन में बनाएंगे और कोई भी उनको मूर्ति बनाते वक्त नहीं देखेगा। राजा ने उनकी ये शर्त मान ली और भगवान विश्वकर्मा एक कमरे के अंदर मूर्ति को बनाने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजा की रानी अपने आप को मूर्ति बनते हुए देखने से नहीं रोक पाई तो वह उस कमरे के पास चली गई। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद रानी को किसी भी तरीके की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तब उन्होंने ये बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने दरवाजे को खुलवाने के आदेश दे दिए। दरवाजा खुलने के बाद कमरे से बूढ़ा व्यक्ति गायब हो चुका था। जब मूर्तियों की तरफ देखा गया तो मूर्तियां भी अधूरी बनी हुई थी। भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बालभद्र के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं बने हुए थे और छोटी बहन सुभद्रा के हाथ पैर ही नहीं बनाए गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानते हुए उन मूर्तियों को वैसे ही स्थापित कर दिया। जब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। चलिए अब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ चमत्कारों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत ही लहरता है। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है, प्रतिदिन शाम को मंदिर के ध्वज को उल्टा चढ़ाकर ही बदला जाता है। 214 फीट ऊंचा होने के बावजूद इस मंदिर के पास खड़े होकर इसके गुंबद को नहीं देखा जा सकता है। पूरे दिन के किसी भी समय गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं दिखाई देती है। पुरी में किसी भी स्थान से जब मंदिर के ऊपर बने सुदर्शन चक्र को देखा जाता है तो ये सदैव ही अपने सामने ही लगा दिखाई देता है। गुंबद के आसपास अब तक किसी भी पक्षी को उड़ता हुआ नहीं देखा गया है, जबकि और मंदिरों के आसपास पक्षी उड़ते भी हैं और उन मंदिरों के गुंबद पर बैठते भी हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जिसके गुंबद पर भी पक्षी नहीं बैठते हैं। जगन्नाथ मंदिर के अंदर लगभग 20 लाख लोगों को प्रसाद खिलाया जा सकता है। भले ही प्रसाद हजारों लोगों का क्यों न बनाया गया हो, लेकिन यह प्रसाद लाखों लोगों में बांटा जा सकता है। सबसे चमत्कारिक बात यह है कि मंदिर के अंदर प्रसाद को 7 बर्तनों में एक दूसरे के ऊपर रखकर ही पकाया जाता है, लेकिन प्रसाद सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन में ही पकता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको बाहर से आती हुई समुद्र की आवाजें नहीं सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर अपने कदम रखते हैं, समुद्र की आवाजें दोबारा सुनाई देने लगती हैं। यह कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए हैं। भारत में ऐसे और भी बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके रहस्यों के बारे में जानना अभी भी बाकी है।